हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप मेरे यूट्यूब चैनल में जिसमें सोल्यूशन मैनेज सीरीज का मैं बीपी मॉन टॉपिक को भी कवर कर रहा हूँ। सो इन दिस टॉपिक वी विल गो थ्रू द बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड टुडेस टॉपिक इज सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग। इस आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कैसे बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड होते हैं और उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है जो हम यूज कर सकते हैं ऑन बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग में। सो इन द सेम वे मैं अभी होम में हूँ, यहाँ से मैं अपने जो वर्क सेंटर एसएपी सॉल्यूशन मैनेजर उसमें हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग, ये स्क्रीन खुला है। सो हम जाएंगे यहाँ पर सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइल पे क्लिक करेंगे। जब तक स्टार्ट होता है तब तक एक चीज इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि करंटली जो सोल्यूशन मैनेजर स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जनरली दो ब्रांचेस बाय डिफॉल्ट बनते हैं, वो है मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन। लेकिन फॉर मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑपरेशंस ब्रांच क्रिएट करना होता है। आई थिंक यू ऑल नो कि ये चीजें करनी पड़ती है, अगर नहीं तो आपको सोलिडियम से प्रोडक्शन ब्रांच का एक सब ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा और वो होगा ऑपरेशंस ब्रांच। नाउ अभी हम कॉर्पोरेट सॉल्यूशन के अंदर इंपोर्ट ब्रांच में है, बट बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग ऑलवेज आपको ऑपरेशंस ब्रांच में क्रिएट होगा अगेंस्ट द प्रोडक्शन सिस्टम रोल। सो सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन का ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम डिफरेंट ब्रांचेस देखेंगे, तो फिलहाल मैं ऑपरेशंस ब्रांच में जाता हूँ और उसके बाद जो ये रोल ऑफ द सिस्टम है ऑपरेशंस ब्रांच में ओनली प्रोडक्शन सिस्टम के अगेंस्ट ही आपको अपना बिजनेस प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है। आपको बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग पे क्लिक करना होता है। ये जो बिजनेस प्रोसेस एरिया है, यहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट सॉल्यूशन में क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिसेस पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एसएपी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंपोर्ट एंड टू एंड, ये सारे स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, आप इसमें स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। जब हम सोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन के टॉपिक करेंगे देन उसमें वो कवर करेंगे कैसे हम आर्टिकल और कैसे ये आप एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। नाउ यहाँ पर आ गया प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश में जाते हैं फॉर आवर डेमो पर्पस, और यहाँ पे हम जाते हैं E2E OTC सेल्स फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स। नाउ यहाँ पर इतने सारी चीजें हैं, इसमें हमने क्रिएट किया है बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस, और कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करने के लिए ये जो एज एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मैं सेल्स ऑर्डर एंट्री पे क्लिक करता हूँ, ये प्रोसेस स्टेप है, ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस स्टेप है, और ये बिजनेस प्रोसेस का आपका इंटरफेस कह सकते हैं। तो अलर्टिंग ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज प्रोसेस स्टेप के अगेंस्ट होगा। तो यहाँ से हम अलर्टिंग क्रिएट करेंगे। अलर्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू क्रिएट करना होगा, और न्यू में हमें जाना होगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में अलर्टिंग, अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, इट विल टेक स्मॉल टाइम, और ये आपको इस सिस्टम के अगेंस्ट ये बहुत सारे ऑप्शंस आ गया कि आप कौन सा क्या क्रिएट करना चाहते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सपैंड करके इसको कोलैप्स करूं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जो हमारे पास मिलेंगे। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है, यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें जो ऑब्जेक्ट अगर आपको लाइक एज एग्जांपल मुझे सेल्स में लेना, तो मैं सेल्स वाला क्रिएट करूंगा। सेल्स में इसमें, और सेल्स में आपको कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो भी मैटर करता है। सेल्स में आपको ड्यू लिस्ट, ईआरपी, सेल्स एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट अगर क्लिक क्रिएट करते हैं,
या फिर अगर आपको सेल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, अगर आपको ये क्रिएट करना है कि आपको नंबर ऑफ ओपन सेल्स और इनकम्प्लीट सेल्स ऑर्डर, एज एग्जांपल मैं अगर नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेल्स डॉक्यूमेंट की अगर बात करता हूँ, मुझे अगर ये क्रिएट करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे क्रिएट बटन दबाऊंगा। ये हमारा मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमें कुछ पैरामीटर सेट करने होते हैं जो हमारे थ्रेशोल्ड का होगा, रेड फॉर येलो, थ्रेशोल्ड फॉर रेड, थ्रेशोल्ड फॉर येलो। यानी इसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कैटेगरीज है वो आपको सेलेक्ट करनी होती है, जो उसमें आपको एंट्रीज डालनी होती है, जो आपका बिजनेस प्रोसेस, जो आपका बिजनेस चलता है, वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको डेटा कलेक्शन में जाना होता है। डेटा कलेक्शन में आपको डेटा कलेक्शन टाइम डालना होता है, कब कब आपका बिजनेस प्रोसेस रन करता है। इसमें ऑप्शंस इतने सारे हैं, आप चाहे तो 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप 00 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टाइमिंग आपको देनी होती है 23:59। Then we can go to next, alert handling as well. In alert handling, these are generic transactions which will show in the alert detail. नोटिफिकेशन में आप नोटिफाई कर सकते हैं, इसको आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। एक्टिव रखने के बाद आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी किसको किसको। अगर मान लीजिए कि अगर आप बिजनेस प्रोसेस इस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, आपको ईमेल अलर्ट सेंड करना है, तो कौन से सिस्टम, कौन से यूजर्स को करना है, कौन से एक्सटर्नल यूजर्स को करना है, कौन से बिजनेस यूजर को करना है, ये चीजें आपको देखनी होंगी। नेक्स्ट, इंसिडेंट, अगर आपका सोल्यूशन मैनेजर ऐसे इंसिडेंट जनरेट करता है, देन आपको एक्टिवेट करना होगा। थर्ड पार्टी कंपोनेंट, अगर आपका कोई थर्ड पार्टी टूल है जो इंसिडेंट जनरेट करना होगा, रिक्वायर्ड है, देन आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्दर सेटिंग्स में आपको ये एक्टिव रखना होगा। यहाँ पे BW ग्रैनुलरिटी आप अपने अनुसार रखेंगे, चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, नो ट्रांसफर डेटा टू BW वेयर हाउस। सिवियरिटी मीडियम होगी, मैट्रिक टेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, एंड आपको एट लास्ट आपको जो मिलेगा वो होगा वेयर यूज्ड लिस्ट। सो जहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करेंगे वहाँ पर आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, कौन से लाइब्रेरी में, कौन से बिजनेस प्रोसेस के अगेंस्ट आपने इस मैनेज ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इसका स्टेटस दिखेगा। सारी सेटिंग्स आपको अपडेट करने के बाद, जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो अपडेट करने के बाद आपको सेव करना होता है। सेव करेंगे, ऊपर जो ये डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेगी। सेल्स डॉक्यूमेंट, उसका एरिया ऑटोमेटिक पिक करेगा, और ये मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट नेम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जनरेट करना होगा, एंड देन आपको एक्टिवेट करना होगा। ये हमारा प्रोसेस है टोटल। जब हम कोई भी बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग रिलेटेड टू एनी बिजनेस प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं सोल्यूशन मैनेजर में वाया सॉल्वडॉक और वर्क सेंटर के थ्रू जा करके सोल्यूशन मैनेजर में। सुनो, अब हमने ये क्रिएट कर लिया। नाउ इसके रिलेटेड अलर्टिंग आपको ऑपरेशंस ब्रांच में देखने को मिलेगा। जब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग का यूआई कैसे दिखता है, उसमें क्या क्या मॉनिटर होते हैं, कैसे कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड कैसे कैसे ये आप ये सारी अलर्टिंग इन ऑब्जेक्ट से वो कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, कैसा दिखता है। तो अगर आप वो दिखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इसके पहले वाले वीडियोस को देखें। आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं उस को रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, जिस टॉपिक के अगेंस्ट आपको चाहिए कि मैं आपके लिए कोई वीडियोस रेडी करूं या तैयार करूं, या कोई टॉपिक जो आपको प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज है जो आपको लग रहा है कि ये इश्यूज थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा रहा है, देन आप प्लीज कमेंट में डालिए, या फिर प्लीज मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप इसमें कमेंट डाल सकते हैं, मेल मुझे चैट में भेज सकते हैं, तो देन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
इवन अगर आप चाहें तो मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका वेबसाइट है skilllearn.com, एंड उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर करूंगा बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग डिफरेंट सेगमेंट पर। सो तब तक के लिए गुड नाइट।